अच्छा उस्ताद कौन है? अच्छा उस्ताद वो है जिसकी किताब ज़िंदगी के सर वरक़ पर इल्म नहीं लिखा जाता बल्कि मोहब्बत लिखा जाता है। कोहे कुन से भी मुश्किल है मेरा फ़न, मैं बरगे गुल से हीरा काटता हूँ। आदाब अर्ज़, मैं फारिया फ़ज़ल शख्सियत मैसूर में फ़ज़ल स्टूडियो की जानिब से आप सबका खैर मक़दम करती हूँ। आज शख्सियत मैसूर के हमारे इस प्रोग्राम में ऐसी ही नामवार हस्ती को मदऊ किया है। हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ जनाब सैयद रफ़ीउल्लाह हुसैनी साहब मौजूद हैं। आपका नाम हमारी रियासत में बड़े ही अदब व एहतराम से लिया जाता है। अभी जिनकी रोशन ज़री से आप रूबरू हुए, ऐसी शख्सियत के लिए ये कहना लाजमी हो जाता है कि मेरा कलम अदबियत की रोशनी है फ़ज़ा, इस आफ़ताब को क्या सवाल पूछिएगा। आपका ताल्लुक़ ख़ासकर से उर्दू अदब और उर्दू रियाज़ी में रहा है। बहुत बहुत खुशामदीद हुसैनी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम सब का बचपन ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत गुज़रा हुआ वक्त होता है। हाँ। तो चलिए हमारी इस गुफ्तगू का आगाज़ बचपन से करते हैं। आपका बचपन कैसा रहा? मेरा बचपन खारियों के माहौल में गुज़रा। चंदगिरी और केरेबिलची दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट में। और हाँ, आप जानते हैं कि खरियों का माहौल कैसा होता है। उस माहौल के मुताबिक हमारे खेल कूद होते थे और वहाँ पर जो है दिलचस्पी के साथ खेलते थे। बड़े खुशगवार ताल्लुक़ात थे लोगों से। वालिदैन, मेरे वालिदा जो है रहीमुन्निसा थे, वालिद सैयद महबूबुल्लाह हुसैनी थे और दोनों जो हैं टीचर्स थे। और उसके साथ मेरे बचपन में मेरे वालिदैन से बहुत चीज़ सीखा मैं। खिदमत खल्क़ और ऑनेस्टी किसे कहते हैं, वो बच्चों में वालिदैन से सीखे हुए। आपकी तालीम के बारे में बताइए। अच्छा, मैं प्राइमरी तालीम जो है केरेबिलची और चंदगिरी में हासिल किया। जब वहाँ पर हाई स्कूल ना होने की वजह से मैं बेंगलुरु चला गया हाई स्कूल की तालीम हासिल करने के लिए। हमारे नानी और नाना के घर रहा और उसके बाद आखिरी साल SSLC का साल जो है सागर आ गया, क्योंकि वालिद को वहाँ पर तबादला हो गया था और वालिद के साथ जो रहकर जो है SSLC कंप्लीट किया। उसके बाद यहाँ पर शिवमोगा में जो है इंटरमीडिएट कॉलेज थे। इंटरमीडिएट कॉलेज में दाखिला लिया और वहाँ से पास होने के बाद मैसूर को जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं थी। और 3 साल जो है मैं मैसूर में पढ़कर डिग्री हासिल किया। मैं वहाँ से डिग्री हासिल करने के बाद हमारे घर के हालात जो है नागुफ्ता थे। वालिद रिटायर्ड हो गए थे, सिर्फ वालिदा की एक तनख्वाह थी और मेरा भाई MBBS पढ़ रहा था। उसे मेंटेन करना हमारे लिए प्रॉब्लम था। इस वास्ते वालिद क्या कर दिया, मुझे एक प्राइमरी स्कूल टीचर बनाया और मैं प्राइमरी स्कूल टीचर होकर 1964 में 3 साल काम किया। उसके बाद जो है प्रमोशन हो गया, मुझे ग्रेजुएट हेडमास्टर हो गया। ग्रेजुएट हेडमास्टर होकर वहाँ पर बड़े काड़ा स्कूल थी। इसके बावजूद मैंने बहुत अच्छे अंदाज में जो स्कूल को चलाया और वहाँ से तबादला हुआ इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल उर्दू स्कूल्स होनाली। अब मेरा जो है मैं बहुत खुश हुआ कि मुझे उर्दू स्कूल्स की खिदमत करने का मौका मिला। मैं जो है मैं उर्दू स्कूल्स को मैं बड़े ऑनेस्टी के साथ, बड़े टीचर्स के साथ, मिलनसार के साथ जो है काम किया मैं। और टीचर्स जो हैं और मैं एक तरह से सख्ती भी करता था और उसके साथ नरमी भी बरतता था।
बर्ताव का ये करता था। और 5 साल तक मैंने टीचर्स होकर काम किया। जब ये 5 साल था तो मेरे रेंज में 8 स्कूल जो हैं निकालने के वास्ते रेकमेंड हो गया था, ख़त्म कर दो लो, बच्चे नहीं। जब मैंने क्या किया, हमारे असातिज़ा की मदद लेकर एक बैच बनाए। हम हर जुमा जो है वो खरिये को जाते और वहाँ पर जो है लोगों को मदऊ करते, तालीम की के कद्र कीमत क्या है वो बतलाते। और इसी तरीके से क्या करते, बच्चों को जमाने के लिए, जब बच्चों को भेजने के लिए तरकीब देते। वो कामयाब रहा सिलसिला। 7 स्कूल कामयाब हुए। एक स्कूल जो है जहाँ से लोग जो है हिजरत कर रहे थे, इस वास्ते मैं इम्प्रूव नहीं कर सका। हाँ, और ये मेरा लाइफ में जो है, मैं प्रोफेशन से ज़्यादा प्रोफेशन को एंजॉय करना पसंद करता हूँ। एंजॉय किया मैं, प्रोफेशन से एंजॉय किया। टीचरों को लेकर खरियों को जाता, माँ बाप के घरों को जाता, उनके तकालीफ मालूम होते और उन्होंने कि क्यों बच्चों को स्कूल को नहीं भेजा मालूम होता। अगर बच्चे अगर चौथी के बाद डिसकंटिन्यू हो गए तो उसकी वजह क्या है। अगर फाइनेंस का है तो हम बैठ कर फैसला करते, ये बच्चों को किस तरीके से फाइनेंस करना है, कोशिश करते। और बहुत से बच्चों को स्कूलों को लेकर आए हम। ताउम्र आपने सोशल सर्विसेज तो की हैं, साथ ही हाल ही में एक किताब पब्लिश की जो है इल्मे रियाजी की बुनियादी उसूल, बेसिक मैथमेटिक्स, जो ख़ासकर उर्दू टीचर्स के लिए एक मशाले राह जैसी है। आपने इस बुक को मुफ्त में तकसीम भी की है। इस हवाले में आपके क्या? अब ये मैं मैसूर में एक 1999 में आया। आने के बाद यहाँ सरफराज से मुलाकात हुई। उसके बाद जो है मैं हमारे साथियों से मिलकर एक उर्दू मजलिस ट्रस्ट बनाए। और वो ट्रस्ट से हमें स्कूलों को विज़िट करते, वहाँ पर कंपटीशन चलाते और अच्छे अटेंडेंस के बच्चों के नाम लेते और उनको इनाम तकसीम करते। अब मैं क्या करता कि रियाजी के टीचरों से लेकर डिस्कस करता हूँ, बुनियादी से इसके ऊपर मैं सवालात करता। और मैं देखा कि बहुत से टीचर्स जो हैं इसके अंदर कमज़ोर हैं, नावाकिफ़ हैं और उनको वे ऑफ अप्रोच मालूम नहीं है। जब मैं बहुत से स्कूलों को जाने के बाद ये नतीजा निकाला कि ये स्कूलों को फिरने के बजाय अगर मैंने ये किताब अगर तनसीफ़ कर दिया तो उस्तादों को और ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये मैंने ये किताब जो है 1 साल में बैठ कर जो है पूरे तौर से तनसीफ़ की। और उसके साथ क्या है, ये मुफ्त में देना चाहा। मैं आप जानते हैं कि आजकल जो है ख़रीद कर पढ़ना जो है प्रॉब्लम है। इस वास्ते जो है तमाम असातिज़ा को मुफ्त में तकसीम किया ताकि उसे पढ़कर अपने स्टैंडर्ड को, अपने मेयार को ज़्यादा कर सकें। इस किताब में ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो टीचर्स के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं? मैम, यहाँ पर जैसा कि मैं बताया कि प्राइमरी स्कूल्स को विज़िट करता था, एक हाई स्कूल को भी विज़िट किया है हमें और 1 महीना जो है वहाँ पर फ्री कोचिंग दी है। जब वहाँ पर पता चला कि बच्चों को ये यूनिट वैल्यूज नहीं है, प्लेस वैल्यू मालूम नहीं है, मैथमेटिक्स में प्लेस वैल्यू मालूम नहीं है। हमने एक सवाल दिए थे उनको, 625 को 25 जमा करो, सिंपल। मगर बहुत से बच्चे क्या करते हैं 625 लिखकर 25 जो है 2 जो है वो 2nd 3rd प्लेस में आ गया था। ऐसे गलतियाँ थे।
और ये भी जो है एक सबब बना किताब लिखने के वास्ते। और उसके साथ आम तौर पर टीचर जो हैं मैथमेटिक्स के अंदर ये पूछते हैं कि कसर के अंदर कैसे वे ऑफ अप्रोच क्या है, कसर क्या है। तो हमने कोशिश की कि वो कसर क्या है वो आसान से आसान तरीके से जो है समझाने के लिए कोशिश करें। और उसके बाद दूसरा सवाल आता है कि टीचर्स पूछते हैं कि हज़रत HCF कैसा मालूम करना और LCF बच्चों को कैसे समझाना। तो HCF और LCF उनके जो पेज पुराने जो मालूमात हैं वो मालूमात को इस्तेमाल करते हुआ उसे आसानी के साथ समझा सकते हैं। ये बताते हुए बहुत मसरत होती है कि आपको कई इनामात और एजाज़ात से नवाजा गया है, जैसे पासबान अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, बज़्म गुलजार अवार्ड वगैरह वगैरह। इसके बारे में तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे। ये लाइफ अचीवमेंट अवार्ड जो है वहाँ के जो मेंबर्स जो थे मेवा को आए थे। मेवा में मैं गरीब बच्चों को SSLC एग्ज़ाम को अपीयर कराकर उनको पास कराने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर वो बहुत खुश हो गए कि ये उम्र में आप जो है ये काम कर रहे हैं, तो हम आपका अवार्ड देंगे। तो वो जो है इसे चामराजनगर में अवार्ड मिला। अब रहा गुलजार अदब जो है मेरे उर्दू की खिदमत के सिलसिले में दिए, और पासवान अवार्ड भी जो है वो मेरे उर्दू की खिदमत के सिलसिले में दिए। और शिमोगा में जो है अंजुमन तरक्की उर्दू से जो है अवार्ड दिया गया। और उसके साथ मैं एक येडूर में हाई स्कूल में काम कर रहा, हेडमास्टर होकर काम कर रहा था। तो वो लोग भी मुझे बुलाकर जो है एक अवार्ड दिए। हो ये जो है तो तुम्हारे आलूर का जो अरबी मदरसा है वहाँ भी जो है मुझे अवार्ड दिए। आगे और कौन सी किताबें आने वाली हैं? आगे जो है बेसिक अलजेब्रा वो मैनस्क्रिप्ट की शक्ल में है। मुमकिन है आइंदा साल जो है उसे पब्लिश करूँगा। उसके बाद ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री वो किताब जो है उसके भी जो है तश्कील कर देकर पब्लिश करूँगा मैं। और रहा उसके साथ साथ जो है हमारे ये जो है रियाजी जो है दूसरी किताब है। उसके पहली किताब एक थी आसान उर्दू ख़वायद, उसे पब्लिश करे और तमाम स्कूलों को जो है फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया। मोहतरम हुसैनी साहब, आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त दिया, आपका हम बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं। हाँ, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।